नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए सीरीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी के लिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, एक बाइक 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो यह 5 मिनट देरी से पहुंचती है। ठीक है दोस्त, अब आगे पढ़ते हैं। आगे है, समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितने मिनट लगेंगे। तो समान मार्ग पर समान चाल से पहुंचने के लिए, जैसे बोला है, समान मार्ग पर सामान्य चाल से यात्रा को पूरा करने के लिए और समय पर पहुंचने के लिए बाइक को कितना मिनट लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं, हम बनाते हैं इसे। देखिए, माने कि उसका जो है समय एक्स है। समय क्या है फ्रेंड्स? एक्स मिनट में वो जाता है ऑफिस। समय जो है वो एक्स मिनट में जाता है और वो यदि 50 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो उससे 10 मिनट देर, अर्थात सामान्य चाल से 10 मिनट ज़्यादा लगता है, यानी एक्स प्लस 10 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, अब बोला है 60 किलोमीटर पर आवर से यदि चलता है तो उसे 5 मिनट देर, यानी एक्स प्लस 5 मिनट लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें मालूम होना चाहिए कि दोनों स्थिति में जो है डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। ये हमें मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो चलिए इस पे हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, 50 किलोमीटर पर आवर एक्स प्लस 10 मिनट समय लेता है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है, यही डिस्टेंस में जब 60 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो समय एक्स प्लस 5 मिनट लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पहले छोटा कर लेते हैं। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 10 से काटेंगे तो इधर ये 5 बार में, उधर 6 बार में। अब जो x प्लस 10 को 5 से गुना करते हैं तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 10 50। यहाँ देखो 6x, यहाँ देखना है दोस्त, 6x प्लस 30। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए, आप जो है 5x को उधर ले जाइए, मतलब राइट साइड, इक्वल के राइट साइड। तो इक्वल के राइट साइड x बचेगा और आप प्लस 30 को इक्वल के लेफ्ट साइड ले आइए तो यहाँ 20 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जो है समय माना था उसके ऑफिस पहुँचने के लिए, जो समय लेट लिया था वो x, और हमारा x बराबर 20 है, यानी 20 मिनट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जहाँ भी दिक्कत हो रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ सॉल्व करें। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है नेक्स्ट 3 के पावर 0। ये है क्वेश्चन 3 के पावर 0, 3 के पावर -2, 3 के पावर -1 इंटू 27। तो हमें मालूम होना चाहिए किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और यदि किसी के पावर पर माइनस y है या तो माइनस कुछ भी डिजिट है तो उसे हम नीचे, मतलब अंश में, जैसे ये अंश है, ठीक है, और इसे हम एक भिन्न मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब हम x माइनस वाई अंश में है और उसे हम हर में लाएंगे फ्रेंड्स, तो हमारा हो जाएगा 1/x के पावर y, यानी जो पावर है वो माइनस नदी ऊपर में है तो नीचे प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी के बेस पे हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फ्रेंड्स हमने अभी बताया कि किसी का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में 3 के पावर 0 तो 1 और 3 के पावर -2, तो फ्रेंड्स हमने अभी बताया यदि 3 के पावर -2 है तो नीचे आएगा तो +2 आ जाएगा, प्लस 1 के पावर 3 के पावर 1 इंटू 27। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ 1 प्लस 1/9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, इंटू 27। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे 9 होगा और यहाँ 9 एक 9 होगा प्लस यहाँ प्लस है ये 1 होगा प्लस 3 इंटू 27। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। फ्रेंड्स हमारा यहाँ था 9 प्लस 1 प्लस 3/9 इंटू 27। ठीक है, तो ये 9 3 27, 3 से कट जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 13 इंटू 3। ठीक है फ्रेंड्स, 9 प्लस 1 कितना होगा 10 और 10 प्लस 3 10 प्लस 3 13, तो 13 गुने 3 तो 39 39। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, जबकि दूसरा पाइप उसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो हम पहला पाइप ए मान लेते हैं, दूसरा पाइप बी। ठीक है फ्रेंड्स, जो बी पाइप है वो 60 मिनट में खाली कर सकता है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, यानी दोनों जो पाइप है एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो टंकी पूरा भरने में कितना समय लेगा। तो चलिए यहाँ हम मानेंगे कि जो टंकी बी है वो 20 मिनट भर रहा है। तो फ्रेंड्स हम जो है पहले वाला वीडियो में बताया था कि यदि भर रहा है तो उसे हम प्लस चिन्ह से डिनोटेट करेंगे और खाली कर रहा है तो माइनस चिन्ह से। फ्रेंड्स ये हमारा 7वां यानी ग्रुप डी का जो है 7वां सीरीज है। आप यदि जो है बारीकी से और सीरीज बाय सीरीज ग्रुप डी का PYQ करना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो मेरा जाके देखें, प्लेलिस्ट में है, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ सब वीडियो है, आप देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम बताए थे। अब देखिए 20 और 60 का यहाँ हम यदि एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है समय, ठीक है, अब 60 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 3, इससे हमारा इफिशियंसी निकलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और बी का इफिशियंसी 1 हो जाएगा। तो ये जो है एक 3 इफिशियंसी से भर रहा है और बी जो है एक इफिशियंसी से खाली कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यदि दोनों एक साथ स्टार्ट करेंगे तो 2 इफिशियंसी से जो है टंकी भरेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए प्लस बी हमारा 2 इफिशियंसी से भर रहा है और टंकी का टोटल जो है टंकी का क्षमता जो है 60 इकाई है। अब इसको जो है 60 इकाई को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा समय आ जाएगा जो कि 30 मिनट में टंकी पूरी तरह से भर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिगोमेट्री से रिलेटेड बोला है यदि सेक थीटा इक्वल 5/3 है और थीटा एक न्यून कोण हो तो 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमें मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर जो होता है सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और हमें cos थीटा बराबर लिखते हैं b/h, तो हम ये सेक थीटा बराबर हो जाएगा h/b। ठीक है फ्रेंड्स, और यही हमको दिया है 5/3, जहाँ से हमारा यहाँ p निकल जाएगा और p का फॉर्मूला होता है, जैसे फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b², और हम p को इधर लाएंगे तो हो जाएगा p² बराबर h² माइनस b²। ठीक है फ्रेंड्स, तो p बराबर √h² माइनस b²। तो चलिए p निकालते हैं, √5² माइनस 3²। फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, तो √16 जो कि हमारा 4 आ जाएगा। ये 16 है फ्रेंड्स, √16, तो हमारा p का वैल्यू आ गया 4। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स हम p का वैल्यू पता कर चुके थे जो कि 4 था और हमारा h 5 दिया हुआ है और b बराबर 3 दिया हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखिए
चलिए आते हैं, हमें ज्ञात क्या करने बोला, तो ज्ञात करने बोला है 3 tan थीटा, तो 3 और tan थीटा बराबर होता है P/B। तो हम डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दे रहे हैं P/B। तो P हमारा 4 दिख रहा है, नीचे B तो 3 दिख रहा है, माइनस 5 cos थीटा, तो 5 cos थीटा B/H। तो B हमारा 3 दिख रहा है और नीचे 5 दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नीचे देखते हैं, ये अंश हो गया। अब हम हर देखते हैं, हर में 5 साइन थीटा, तो 5 साइन थीटा का वैल्यू तब P/H, तो P 4 है और H हमारा 5 है, माइनस 3 सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर, तो अभी हम देखबे कि ये B बाय जो होता है H/B, तो H 5 और B 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से यहाँ 5 कट जाएगा और ये 3 से 3। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा बच गया ऊपर में 4 माइनस 3 और नीचे 4 माइनस 5। तो ऊपर में हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा -1, तो इक्वल -1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ बोला है 45 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 52 रुपये प्रति केजी वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण को 55.20 या 55.20 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम मान लेते हैं कि 45 केजी वाली चीनी X मिलाया और 52 केजी चीनी Y। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इक्वेशन पहले बनाते हैं। तो X इंटू 45 प्लस Y इंटू 52 अपॉन X प्लस Y। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, अभी इक्वल होगा। जैसे देखिए ये जो है ये आ गया 45 केजी और 52 केजी को मिलाएं तो दोनों का मूल्य भी, और जो है हमें बोला है 55.50 इंटू एक्स प्लस वाई, ये जो है क्वांटिटी है किस, इसको जो है x प्लस वाई जो हमारा देखिए हमारा x जो है 45 रुपये प्रति केजी वाली जो कितना चीनी लिया है, माने ये x और y क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, सीधा सी बात है। अब हमें बोला है ये जो है इससे 15% अधिक है, तो यहाँ हम गुना कर देंगे 115/100। अब ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये और ये इक्वल हो गया। बढ़ते हैं आगे की ओर। फ्रेंड्स, हमारा इक्वेशन था 45x प्लस 52y इंटू एक्स प्लस वाई जो है 115/100 बराबर 52 रुपया 20। ठीक है फ्रेंड्स, हम वहाँ इंटू में एक्स प्लस वाई कर दिए थे, जो कि गलत था, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसी का मूल्य है ये, जो कि इन लोग का जब हम मूल्य निकालेंगे और उसमें 15% जोड़ेंगे तो ये 55.20 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट को यदि हटाएंगे तो नीचे भी 100, ये 100 से ये 100 क्या ख़त्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि हम इसको 5 से काट सकते हैं, तो 23 से ये कट जाएगा और यहाँ हम काट सकते हैं 114 से। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम ऐसे जैसे 114 से हम काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यहाँ 0 और 4 होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 23 से इसको काटेंगे हम तो 23 चौक 92, बाकी हाथ में हमारा बच जाएगा 18, तो 184 हो जाएगा। तो 23 8 184, तो आ गया उधर 48। अब देखिए यहाँ 45x प्लस 52y इक्वल 48 इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ डिवाइड में है, ये जो है यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाके गुना में हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा 45x प्लस 52y बराबर 48x प्लस 48y। ठीक है, अब हम एक्स वाई को सेपरेट करते हैं फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फ्रेंड्स, हम यहाँ सेपरेट करके लिखते हैं x को एक साइड और y को एक साइड। तो यहाँ 45x 48x उधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, -48x बराबर 48x, और इधर 52x प्लस में था तो इधर जाके
माइनस में हो जाएगा 52y, सॉरी यहाँ 48y होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 48y और 52y। तो जब ये +45 -48 होगा तो इसका इक्वल आ जाएगा -3x, और +48 -52 तो ये हो जाएगा -4y। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइनस माइनस कट जाएगा, x यहाँ y गुना में तो इधर आके डिवाइड में होगा, और 4 यहाँ 3 गुना में है तो इधर जाके डिवाइड में होगा। ठीक है, तो x और y का रेशियो हमारा आ गया यहाँ से अब 4:3, 4:3, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी में 6 कर्मचारियों की मासिक वेतन 5,000, 6,000, 8,000, 8500, 9300 है, तो उनके वेतनों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए माध्यिका के लिए पहले हमें क्रम में सजाना पड़ता है, तो वो क्रम आरोही क्रम में, जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आरोही क्रम में। तो हम माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2 पद। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हमारे क्वेश्चन में दिया है 6 गो है, तो 6 + 1/2, तो आ गया मेरा 6 1 7/2, तो ये हो जाएगा 3.5। तो देखते हैं 3.5, 1 2 3, 3.5 मेरा 8,8500 के बीच में आ जाएगा। तो हमें मालूम होना चाहिए 3.5 के बीच जो आएगा, तो इन लोग को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो 8,000 + 8500/2। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं हम नीचे, यहाँ देखिए, तो 2 0 5 और 8 8 16/2 इक्वल, तो 2 8 2 दूना 2 25 10, 8250, राइट ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 संख्याएं x जो कि y से इक्वल या छोटा है, y जो कि z से छोटा या इक्वल है, जो एक दूसरे के सहअभाज्य हैं, का है सहअभाज्य, x y सहअभाज्य है, y z सहअभाज्य है। इस प्रकार है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल x गुने y जो है वो है 143। ठीक है, और अंतिम 2 संख्याओं यानी y गुने z जो है वो है 195। तो तीनों संख्याओं का योग। तो फ्रेंड्स, यहाँ में दिख रहा होगा x गुने y, तो ये जो है सहअभाज्य 11 गुने 13 है। ठीक है, और y गुने z, यदि यहाँ से हमारा y 13 ले लेते हैं तो z आ जाएगा जैसे 195 13, तो 13 कम 13, 13 एकम 13, 13 पचे 65, 13 एकम 13, 13 एकम 13 6, 13 पचे 65। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा x आ गया 11, y आ गया 13, ये z आ गया 15। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 3 8, मतलब 11 + 13 + 15, तो 39, राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय अनुपाती। तो हमें मालूम होना चाहिए तृतीय अनुपाती बराबर होता है c = b/a। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर बैठाते हैं, हमें c ज्ञात करना है, b² दिया है, a + b का होल स्क्वायर अपॉन a + b। ठीक है फ्रेंड्स, अब b² b ये है और इसका भी स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर, और इस पर 1 है। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए कि एक स्क्वायर से ये एक कट जाएगा, और इसको हम डायरेक्ट गुना नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ऊपर ब्रैकेट के ऊपर है, इसको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो a + b के पावर 2 + 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा a + b के पावर 3, तृतीय अनुपाती a + b के पावर 3, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ये। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या उसके आधे, उसके 1/3 और 27 का योगफल कैसे। तो संख्या मान लेते हैं x है, और x/2 उसका आधा और उसका 1/3, x/3
प्लस 27 इक्वल हमारा 71 दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में 71 दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस 27 को हम उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हमारा बचेगा नीचे 3 नहीं 6, एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 3x। फ्रेंड्स 3x हम थोड़ा स्पीड बढ़ाए हैं, ठीक है, ये रिवीजन सोच के हम आए हैं, तो आप लोग रिवीजन कीजिए और एक बार क्वेश्चन खुद से ज़रूर बनाइएगा। 6x प्लस 3x प्लस 2x इक्वल 71 माइनस 27। ठीक है फ्रेंड्स, तो 71 माइनस 27 हमारा हो जाएगा 44। ठीक है फ्रेंड्स हमारा था 6x प्लस 3x प्लस 2/6 बराबर 44। ठीक है, अब इसको हम जोड़ते हैं, यहाँ 2x होगा, तो 6 3 9 2 11x बराबर 44। 6 को हम जो है यहाँ ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा इंटू 6, तो 11 जब 44, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 24। यानी जो संख्या है वो 24 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अंतिम क्वेश्चन। एक धनराशि को 4 सदस्य ए बी सी और डी के बीच 4:7:9:3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बांटा जाना है। यदि सी को डी से अधिक है, सी को डी से अधिक है, मतलब सी माइनस डी 720, और रेशियो हमारा दिया है ए बी सी डी का जो रेशियो है वो है 4 7 9 3। तो सी और डी का डिफरेंस रेशियो में 6 दिख रहा है और वास्तविक में 6 है, तो हमारा 6 का वैल्यू 720 है और डी का वैल्यू पूछा है, यानी डी यानी 3 का वैल्यू। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 6 से जो है, जैसे हम ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं 720 इंटू 3/6, तो 6 से 120 बार में, और 12 3 36 यानी 360। ठीक है फ्रेंड्स, 120 गुने 3 को गुना करेंगे तो 3 0 0 3 2 6 3 1 3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।